नमस्कार दोस्तों, आज नागौर के किसान नेता और डीडवाना से पूर्व विधायक रूपाराम डूडी की 6ठी पुण्यतिथि है। आईएनसी न्यूज किसान नेता डूडी को प्रणाम करता है। किसान नेता रूपाराम डूडी को लोग आज भी याद करते हैं तो हर कोई मायूस हो जाता है, क्योंकि डूडी थे इस तरह के सरल और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति। रूपाराम डूडी हमेशा हक की लड़ाई और सच्चाई का साथ देने वाले आदमी थे। आज हम आपको रूपाराम डूडी की पूरी जीवनी बताने जा रहे हैं। अब हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। श्री रूपाराम जी डूडी का जन्म एक किसान परिवार में 11 नवंबर 1949 को रामधन जी डूडी के घर पर हुआ था। जब रूपाराम 1 साल के हुए उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया, और जब रूपाराम जी डूडी 2 साल के हुए तो इस उम्र में उनकी माताजी का भी निधन हो गया। इस प्रकार 2 साल का बच्चा रूपाराम अनाथ हो गया था। इनका बचपन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरा। इनका लालन पोषण ननिहाल वालों ने किया था। डूडी 2 भाई बहन थे, बहन इनसे बड़ी थी। रूपाराम 5वीं तक ननिहाल में पढ़े थे। उसके बाद बडायली स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई रूपाराम ने की। अब हम रूपाराम डूडी के राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। रूपाराम डूडी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1978 में सरपंच पद से की थी। इसके बाद रूपाराम लगातार 2 बार मंडूकरा गांव से सरपंच बने। उसके बाद 1993 में जिला परिषद के सदस्य भी बने। जनता में इनकी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 1998 के विधानसभा चुनाव में डीडवाना से टिकट दिया, जिसमें रूपाराम डूडी ने जीत हासिल की और पहली बार रूपाराम डूडी डीडवाना से राजस्थान विधानसभा पहुंचे। अगले विधानसभा चुनाव 2003 में वसुंधरा राज्य के जातिगत समीकरणों के कारण रूपाराम डूडी चुनाव हार गए, मगर इन्होंने हार नहीं मानी। 2003 से लेकर 2008 तक 5 साल तक रूपाराम डूडी डीडवाना की जनता से जुड़े रहे। 2008 के विधानसभा चुनाव में रूपाराम डूडी ने भाजपा के पूर्व मंत्री यूनुस खान को हराकर अपनी जीत दर्ज करा दी और अपना 2003 का बदला पूरा कर लिया। दूसरी बार विधायक बनने के बाद रूपाराम डूडी ने नागौर जिले में कांग्रेस की कड़ी से कड़ी जोड़ने वाले नारे को पूरी तरह से साकार कर दिया। पंच और सरपंच से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस के बना दिए। पूरे नागौर में कांग्रेस की कड़ी से कड़ी रूपाराम डूडी ने जोड़ दी। रूपाराम डूडी ने अपने उस कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि नागौर जिले में पेयजल समस्या को लेकर काफ़ी गंभीर कदम उठाए। इसके लिए वो अथक प्रयास भी करते रहे। नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के पानी को नागौर तक पहुंचाने में रूपाराम डूडी का काफ़ी योगदान रहा था। डीडवाना की जनता को इंदिरा गांधी नहर का पानी मिले, इसके लिए रूपाराम डूडी लगातार प्रयास करते रहे तथा दिन रात पेयजल की समस्या को लेकर जोजद में लगे रहे। डीडवाना के लिए शोक साबित होने वाले जीवन गोदारा हत्याकांड में अगर किसी ने संघर्ष किया तो वो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम डूडी थे। इन दोनों नेताओं ने जीवन गोदारा के हत्यारों को जेल में बिठाकर ही दम लिया। उन्हें जब भी वक्त मिलता वो गोदारा के परिवार के घर पर जाकर उनसे मिलते, और रूपाराम डूडी का कहना था कि अगर मैं नहर का पानी डीडवाना तक पहुंचा सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। क्षेत्र की जनता भी इसको विधायक रूपाराम डूडी का भागीरथी प्रयास मान रही थी। विधायक डूडी ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं की शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर और संजीदा दिखते थे। उन्होंने अपने प्रयासों से क्षेत्र की कई स्कूलों को क्रमोन्नत कराया। गांव ढाणी तक बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए रूपाराम डूडी प्रयास करते रहे। बालिका शिक्षा को लेकर रूपाराम डूडी का मानना था कि जब लड़कियां पढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की में लड़कियां भागीदार बनेगी। इसी सोच को लेकर उनके प्रयासों से पिछले कार्यकाल में राजस्थान के गिने चुने 4 आवासीय विद्यालयों में से डीडवाना में एक चयनित हुआ। डीडवाना के पावटा में वो विद्यालय आज भी संचालित है, जहां प्रदेश भर से 540 छात्राएं अध्ययन कर रही है। रूपाराम डूडी जब भी जयपुर से डीडवाना आते तो गांव का दौरा करने निकल जाते। गांव की चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करते। हर आम और खास से राम राम कर उनका गांव का हाल चाल जानना रूपाराम डूडी की सबसे बड़ी खूबी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस पार्टी ने रूपाराम डूडी को टिकट नहीं दिया। इस चुनाव में उनके बेटे चेतन डूडी को कांग्रेस ने टिकट दिया। चेतन भाजपा के यूनुस खान से चुनाव हार गए थे। अब हम डूडी के स्वाभिमान की लड़ाई का एक पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने डूडी को अनदेखा किया। अपने स्वाभिमान के साथ ऐसा करना रूपाराम डूडी को रास नहीं आया। विधानसभा चुनाव के बाद कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को धत्था बताकर रूपाराम डूडी ने मारवाड़ के उभरते किसान नेता हनुमान बेनीवाल के समर्थन में ऐलान कर दिया। गांव-गांव ढांढानी जाकर हनुमान बेनीवाल के पक्ष में रूपाराम डूडी ने वोट मांगे। इन चुनाव में ज्योति मिर्धा का विरोध किया। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की ज्योति मिर्धा भाजपा के CR चौधरी से चुनाव हार गई। चुनाव के कुछ दिन बाद रूपाराम डूडी को पीलिया की बीमारी लग गई, जिसके कारण वो बीमार पड़ गए और 10 मई 2014 को गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में रूपाराम डूडी ने अंतिम सांस ली थी। जब डूडी का स्वर्गवास हुआ तो हर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा किसान नेता हमें कैसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन उनके चले जाने से हर कोई आज भी मायूस है। आज भी उनकी कमी डीडोना के लोगों में खलती हुई देखी जा सकती है। वर्तमान में रूपाराम डूडी के बेटे चेतन डूडी डीडोना के विधायक है। विधायक चेतन डूडी आज डीडोना में अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए एक अच्छे जनसेवक का फर्ज निभा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।